खतरनाक गर्मी में किचन में 2 घंटे खड़ा होने की बजाय 10 मिनट में सालन बनाएं। जो प्याज और टमाटर आपको नजर आते हैं सालन में, ये आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे। और चिकन इतना सिंपल और टेस्टी कि मैं आपको क्या बताऊं। रेसिपी ऐसी कि बच्चे भी बना लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन में भी टमाटर प्याज लहसुन नजर ना आए और गर्मी में 10 मिनट में सालन बन जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला मुग़ल। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। अब आपने 1.5 चम्मच घी डाल देना है। जिस चम्मच से आप सालन बनाते हैं वही चम्मच मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे, साथ ही मुट्ठी भर कर लहसुन डाल देंगे। अब लहसुन और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगेंगे। प्याज और लहसुन जो हैं ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, चूल्हे को आपने बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक ग्राइंडर में 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। अब जो हमने प्याज और लहसुन को ब्राउन किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा हम दही शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। हम सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे वापस हमने उसी कढ़ाई में जो है अपना चिकन शामिल कर लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कलर जो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका कलर जो है ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है। यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद इसी जग में हमने थोड़ा सा पानी ले लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि हमारा मसाला जो है ये ग्रेवी ज़ाया ना हो। यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत इसमें हल्दी डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल कर दी है। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 3 चीज़ें बस इसमें शामिल करेंगे और इसमें कुछ भी हमने नहीं डालना। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। हमारा सालन जो है ये रेडी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसानी से बनता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की, कोई टाइम नहीं लगा। 5 मिनट में हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्चें शामिल करेंगे क्योंकि धनिया से लुक बहुत ही अच्छी आती है। अब आपने क्या करना है, इसको सर्व करना है और मेहमानों के आगे रखें, अपने घर वालों को दें। इतने मज़े का, इतना टेस्टी सालन बनता है कि जब आप खाएंगे तो आपका हाथ रुक नहीं पाएगा। आप एक की जगह 2 रोटियां आराम से खा जाएंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सालन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिना मेहनत किए, बिना कोई टाइम लगे हमारा सालन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सालन जो है, चिकन का सिंपल सालन हमारा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।